नमस्ते बच्चों, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को दुख पाठ का प्रश्नोत्तर बताने जा रही हूँ। हालांकि इस पाठ को पढ़ाते समय भी मैंने कुछ प्रश्न और उसके उत्तर बताए हैं कि वह किस तरह से लिखे जाएंगे। आप लोग वह वीडियो भी देख सकते हो। और यहाँ पर हम स्वाध्याय संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर हैं, उन्हें अब देख लेते हैं। पहला है पतंगे की विशेषताएं। यहाँ पर पतंगे की 4 विशेषताएं हमें बतानी है। पहले में लिखेंगे प्रत्येक पतंगा एक ग्रह की तरह अपने मार्ग पर चक्कर काट रहा था। और दूसरे में लिखेंगे कि कोई छोटा कोई बड़ा दायरा बना रहा था। तीसरे में लिखेंगे कोई किसी से टकराता नहीं था। और चौथे में लिखेंगे कोई दाएं कोई बाएं कोई विपरीत गति में निरंतर चक्कर काट रहे थे। दूसरा प्रश्न है कृति पूर्ण कीजिए। खोमचे वाले के पास इन बातों का अभाव था। पहले में लिखेंगे ढिबरी, दूसरे में चतुरता, तीसरे में खोमचे का थाल और चौथे में लिखेंगे हम तराजू। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्न शब्द हों। यहाँ पर पहला है मिंटो पार्क। मिंटो पार्क आए, इसके लिए हम परिच्छेद से प्रश्न तैयार करेंगे कि दिलीप साइकिल से किस पार्क में पहुंचा। दूसरा है चतुरता, तो परिच्छेद से प्रश्न बनेगा लड़के के चेहरे पर खोमचा बेचने वालों जैसा क्या न थी। तो लड़के के चेहरे पर खोमचा बेचने वालों जैसी क्या न थी, इस प्रश्न का उत्तर हमारे परिच्छेद से ही हमें मिलता है चतुरता। अब तीसरा शब्द दिया है कृतज्ञता और प्रसन्नता। तो बच्चों इसके लिए भी हमें परिच्छेद से ही प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न बनेगा कि खोमचे वाले बच्चे की मां के चेहरे पर क्या झलकने लगी। चौथा शब्द है व्यस्त और रोचकता। तो यहाँ पर बनेगा प्रश्न जिसके पास समयाभाव होता है उसे क्या कहते हैं और लोकप्रिय लोगों की बातों में क्या होती है, यह चौथा प्रश्न बनेगा। प्रश्न चौथा है खोमचे वाले की घर की स्थिति इस संबंध में तालिका पूर्ण करने के लिए कहा गया है। तो इसका उत्तर है चारों में हम लिखेंगे एक के बाद एक। आदमी के कद की ऊंचाई वाली कोठरी, दूसरा धुआं उगलती ढिबरी, तीसरा एक छोटी चारपाई और चौथा चारपाई के पाए से लटकते 1-2 गंदे कपड़े। बच्चों यह 5वां प्रश्न है, जोड़ियां मिलाइए। मैं चाहूंगी कि इसका उत्तर आप लोग परिच्छेद यानी पाठ को पढ़कर स्वयं खोजिए। इसके बाद है प्रश्न छठा, कारण लिखिए। मनुष्य का मन अनासक्त हो जाता है। तो मनुष्य का मन अनासक्त हो जाता है, इसका उत्तर हम लिखेंगे कि जिसे मनुष्य अपना समझ भरोसा करता है, जब उसी से अपमान और तिरस्कार प्राप्त होता है तो मनुष्य का मन अनासक्त हो जाता है। दूसरा है दिलीप साइकिल पर बिना बैठे चलने लगा। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे दिलीप साइकिल पर बिना बैठे चलने लगा क्योंकि उसके शरीर में शैथिली की मात्रा बाकी थी। तीसरा है बच्चे ने अनिच्छा से रोटी मां की ओर बढ़ाई। इसके उत्तर में लिखेंगे कि बच्चा अपने मां को रोटी खिलाना चाहता था, इसलिए उसने अनिच्छा से अपनी मां की ओर रोटी बढ़ाई। चौथा है दिलीप खोमचे वाले के साथ उसके घर गया। इसका उत्तर हम लिखेंगे क्योंकि वह खोमचे वाले लड़के का घर देखना चाहता था। इसके बाद सही घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। बेटा तुरंत की कमाई से पुलकित हो रहा था और उसने जेब से 1 रुपया निकालकर लड़के की थाली में डाल दिया। 1 मिनट गुजारना मुश्किल हो जाता है, व्याकुलता कुछ कम हो गई। यहाँ पर अंतिम परिच्छेद जो है पेज नंबर 113 और 114 को जब हम पढ़ते हैं तो इन विविध घटनाओं को हम पा जाते हैं कि किस क्रम से हैं। तो यहाँ मैं फिलहाल अभी ये आप लोगों को उत्तर बताती हूँ। इस पूरे परिच्छेद में अर्थात पेज नंबर 113 और 114 में सबसे पहला वाक्य आया है 1 मिनट गुजारना मुश्किल हो जाता है। दूसरा वाक्य है व्याकुलता कुछ कम हुई। तीसरा है उसने जेब से 1 रुपया निकालकर लड़के की थाली में डाल दिया। और चौथा है बेटा तुरंत की कमाई से पुलकित हो रहा था। तो इस तरह से यह चारों वाक्य हम एक के बाद एक कर लिखेंगे बताए गए क्रम के अनुसार, यानी अभी जो मैंने उत्तर रूप में बताया है उसी क्रम के अनुसार हम लिखेंगे।
अगला है उचित शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पर मैं चाहूँगी बच्चों कि यह भी आप लोग स्वयं पढ़िए पाठ और वहाँ से ही इनके उत्तर भी प्राप्त कीजिए। इसके बाद है आकृति में दिए गए शब्दों का वर्गीकरण निर्देशानुसार कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक वचन और बहुवचन बताना है। एक वचन में शब्द आएगा सड़क, ढिबरी, खोमचा और चर्चा, जबकि बहुवचन में शब्द आएंगे थालियाँ, पैसे, साइकिलें और व्यक्ति। इसके बाद प्रश्न है बच्चों कि गरीबी उन्नति में बाधा नहीं बनती, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। यहाँ हम लिखेंगे कि यदि हमारे मन में लगन हो और कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो हम अपने मेहनत से प्रगति कर सकते हैं, कोई उसे रोक नहीं सकता। ऐसे हमें हजारों उदाहरण मिलेंगे जहां शून्य से शिखर तक की यात्रा लोगों ने तय की है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री भी आर्थिक अभाव के कारण गंगा नदी तैरकर पढ़ने जाते थे और गरीबी उनकी उन्नति में रुकावट नहीं डाल सकी। इसी तरह से बंगाल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा बचपन में बड़े गरीब थे। उनके पिताजी के पास उनकी पढ़ाई की फी देने तक के पैसे नहीं थे और उनकी मदद एक डॉक्टर ने की और उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाया। आगे चलकर वे बंगाल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक बने और फिर संसद का चुनाव लड़े और जीते भी। इसके अतिरिक्त बच्चों हम अपने मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे कलाम जी को नहीं भूल सकते हैं, जो बचपन से ही गरीब थे लेकिन अपने हुनर के बल पर वह एक महान नेता, वैज्ञानिक और शिक्षक बने और देश में ही नहीं संपूर्ण विश्व में उन्होंने अपना नाम कमाया। इसके साथ ही इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर खत्म होते हैं। धन्यवाद। वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही मेरे इस चैनल को यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है इसे प्रेस कीजिए ताकि जो भी नए वीडियो मैं डालती हूँ उसकी तुरंत सूचना आपको मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।